हेलो दादाजी। बैठो बेटा निकी। दादाजी, मैं ट्यूशन से पढ़ के आ गई हूँ। आपने कहा था कि जब तुम ट्यूशन से आओगी तो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगा। हाँ बेटा, मुझे याद है। मैंने तुम्हारे लिए स्टोरी भी सोच रखी है। ओह वाह दादाजी, थैंक यू सो मच। चलो बेटा, कहानी शुरू करते हैं। जी दादाजी। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत मेहनत करता था। वो दिन भर काम करता था और शाम होते ही शिकार के लिए जाता था। एक दिन वो शिकार के लिए जंगल गया। काफी देर तक उसे कोई शिकार ना मिला। उसने सूरज को गुरूब होते पाया तो वापस जाने का फैसला किया। इतनी देर में उसे एक हिरनी नजर आई जो अपने बेटे के साथ खेल रही थी। हिरनी? दादाजी, मुझे हिरनी बहुत पसंद है। हाँ निकी बेटा, मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए एक हिरनी की कहानी ढूंढी है। हिरनी को देखकर वो आदमी घोड़े से उतरा और हिरनी की तरफ चल पड़ा। हिरनी शिकारी को देखकर भाग गई और बच्चा वहीं रह गया। बच्चा अभी छोटा था, उसकी टांगें कमजोर थीं, वो अभी भाग नहीं सकता था। हाँ, फिर तो वो शिकारी उस हिरनी के बच्चे को ले गया होगा। हाँ बेटा, उस शिकारी ने उस हिरनी के बच्चे की टांगें बांधी और उसे घोड़े पर लाद दिया। हाँ, ये तो बुरा हुआ। शिकारी घोड़े को लगाम देकर गांव की तरफ रवाना होने ही लगा था कि उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। वो जरूर हिरनी ही होगी। हाँ बेटा, जब उसने पीछे देखा तो वो हिरनी ही थी जो अपने बेटे के लिए तड़प रही थी। उस हिरनी को देखकर आदमी को अपना बचपन याद आ गया। उसे अपनी माँ से बिछड़ने का मंजर याद आ गया। उसने हिरनी के बच्चे की टांगें खोल दी और उसे जमीन पर रख दिया। थैंक गॉड, किसान तो बहुत अच्छा है। हाँ बेटा, जैसे ही किसान ने बच्चे की टांगें खोलकर उसे जमीन पर रखा तो बच्चा दौड़कर अपनी माँ से लग गया। हिरनी अपने बच्चे को प्यार करने लगी। किसान खड़ा होकर ये मंजर देखता रहा। हिरनी कभी अपने बच्चे को प्यार करती और कभी आसमान की तरफ देखती। ऐसा लग रहा था जैसे वो दुआ कर रही हो। इतनी देर में रात हो गई और आदमी ने घोड़े को लगाम दी और वापस घर चला गया। वो बहुत थक गया था, इसलिए वो बिस्तर पर लेटते ही वो सो गया। इतनी देर में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। आदमी ने दरवाजा खोला तो एक बुजुर्ग था। उस बुजुर्ग ने कहा, लगता है हिरनी की दवा कबूल हो गई है। दादाजी, इसका मतलब हिरनी जब आसमान की तरफ देख रही थी तो क्या वो सच में दुआ कर रही थी? हाँ बेटा, जानवर दुआ करते हैं और उनकी दुआ इंसानों से पहले कबूल होती है। उस बुजुर्ग ने कहा, अब तुम और तुम्हारी औलाद हमेशा राज करेंगी। ये कहकर बुरा आदमी चला गया। इतनी ही देर में किसान की आंख खुल गई। अच्छा, तो वो बुजुर्ग उसकी ख्वाब में आए थे? हाँ बेटा, वो बुजुर्ग उसकी ख्वाब में आए थे। कुछ दिन बाद उस इलाके का बादशाह मर गया और अवाम ने उस गरीब किसान को अपने बादशाह के तौर पर मुंतखब किया। वो आदमी बादशाह का ताज पहनकर उसके तख्त पर बैठ गया और हुकूमत करने लगा। वाह दादाजी, इस तरह तो हिरनी की दुआ सच में कबूल हो गई और गरीब किसान बादशाह बन गया।
हाँ बेटा, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि अगर तुम दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा।